नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे और एकदम ही खुश होंगे। आज मैं आपके साथ एक दो शब्द ऐसे शेयर करने वाली हूं कि अगर आपने ये दो शब्द अपने डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार आता चला जा रहा है। चाहे आपके जीवन के कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, आप खुद देखेंगे कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती चली जा रही है। चलिए, आज मैं आपको वो दो शब्द बताने वाली हूँ। हालांकि आपने ये शायद से दो शब्द बहुत बार सुने होंगे, पर क्या प्रैक्टिकली वाकई में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने इसको काफ़ी बार इस्तेमाल किया है और वाकई में जितनी बार मैं इसको इस्तेमाल करती चली जा रही हूँ, मेरे रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ और मैंने कई लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ ये बातें बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आपको ये तो पता है कि जो भी हमें तकलीफ़ें आती है वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही आती है। नहीं तो ऐसे क्यों है कि अलग अलग तरह के लोग दुनिया में क्यों हैं? कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। मतलब किसी ना किसी तरीके से आप देखे जाएं तो हर इंसान को, हर व्यक्ति को कोई ना कोई तकलीफ़ है। भले हमें वो दूर से दिखाई नहीं देता। वो बोलते हैं ना कि दूर से तो हमें वो चमकता हुआ हीरा दिखाई देता है, लेकिन जब आगे जाके पता चलता है तो वो पता चलता है कि उस हीरे को चमकने में कितनी उससे तकलीफ़ आई है, कितनी उसने परेशानियां झेली है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके जीवन में जो परेशानियां आती है आप उसको किस प्रकार से लेते हैं। आप सिर्फ ये ना सोचिए कि केवल आप उपाय ही करते चले जाएंगे तो आपके काम होते चले जाएंगे। देखिए, अगर ऐसा होता तो जीवन में किसी को दुख होता ही नहीं, है ना। हमें उपाय भी करने हैं तो उसको एज अ सपोर्ट सिस्टम करके करने हैं और विश्वास के साथ करने हैं। अब जो मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताने जा रही हूँ, ये रियल में बहुत अच्छे से काम करता है। आप इसको करना शुरू कर दीजिए डेली बेसिस पे। सबसे पहला जो शब्द है वो है शुक्रिया। हाँ जी, अब आपको लग रहा होगा ये मैंने आपको क्या बोल दिया, लेकिन सच में मेरे कहने पे आप एक बार ये करके ज़रूर देखिएगा। 42 डेज़ तक कंटिन्यू आप इनको करके देखिएगा। ये हम इंसानों की फितरत होती है कि हम पॉजिटिव बातों को या जो हमारे पास है हम उसको नहीं देखते, हम वो देखते कि क्या दूसरों के पास है और वो हमारे पास क्यों नहीं है। हम ये कंपैरिजन में आ जाते हैं, जेलसी में आ जाते हैं। तो जेलसी करना एकदम बंद कर दें, कंपैरिजन्स करना एकदम बंद कर दें, क्योंकि जो भी आज आपको भगवान ने दिया है या जो भी आपके पास है उसका आप शुक्राना करें, उसके लिए आप थैंक यू करें। अपने से नीचे से लोगों को देखें, ये नहीं अपने से ऊपर। आप इन बातों में देखेंगे तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप देखिए कि ये जो स्टेप्स चढ़ा है आगे, किस तरीके से ये चढ़ा है, इसने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी है ना। सीधे से तो ऐसे तो नहीं चढ़ा होगा, ज़रूर उसने हार्ड वर्क किया होगा। वो पॉजिटिव बातें आप लीजिए, लेकिन जेलसी नहीं लाइए कि ये इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। वो जेलसी की भावना कभी भी मत लेके आइए, नहीं तो आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, और कर भी लिया तो उसका सुख आप कभी भी नहीं ले पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जिनको भी आप मानते हैं उनको मानते हुए आप बोलिए शुक्राना, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे ये दिया। एक बार नहीं समझ में आया तो शांति से आप बैठ जाइए। आप सोचिए कि आपके पास, नेगेटिव को छोड़ दीजिए कि क्या क्या आपके पास है, क्या आपके पास चीज़ें हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको वक्त पे काम आए। भले आज उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं, लेकिन कोई तो ऐसी छोटी बात हुई होगी जिसकी वजह से आपको वो वक्त पे काम आए होंगे, या वक्त पे कुछ ना कुछ तो आपके लिए अच्छा किया होगा। भले उन्होंने वो एक बार भी किया है, भले वो चूटी जितना भी क्यों नहीं आपके लिए किया है, आप मन में उनको थैंक यू बोले। भले आप सामने नहीं बोल पा रहे, भले आज की तारीख में आप उनसे बात नहीं करें, आप उनको बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू मन में 3 बार कि आप उस वक्त मुझे ये काम आए, आपने मेरे को ये रास्ता दिखाया। आगे भी इस तरीके से आप बोलते चले जाएं। मेरा बेटा आज तक, हालांकि मैंने उसको ये बात नहीं बोली थी, वो खुद ही आज तक जब भी मैं उसको खाना देती हूँ ना, वो मुझे हमेशा थैंक यू बोलता है। जितनी बार मैं उसको कुछ भी हाथ में दूंगी वो मुझे हमेशा थैंक यू बोलता है। ये उसकी आदत है, ये मुझे ही नहीं, वो हर किसी को बोलता है। इससे क्या होता है कि जब वो थैंक यू बोलता है तो देखिए वो खाने में भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ गए, और जब मैं दे रही हूँ तो मेरी फीलिंग्स भी अच्छी होगी। खैर मैं तो माँ हूँ, लेकिन अगर किसी और को भी वो बोलता है तो उसको लगता है कि भले उस वक्त वो अंदर में नेगेटिव सोच रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपने उसको थैंक यू बोल दिया तो अचानक से देखिए वो सामने वाले की फीलिंग आपके लिए चेंज होने लग जाएगी। दूसरा जो शब्द है वो है माफ़ी।
हाँ जी, इसको आज़मा के देखिएगा, वाक़ई में आप फ़र्क देख पाएँगे। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा बहुत वक़्त से परेशान कर रहा है, घर का कोई मेंबर भी हो सकता है कि आपको किसी न किसी तरीके से वो तंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म के कोई कर्म है जिसकी वजह से आपको वो इंसान ये जन्म में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हालाँकि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, फिर भी वो आपको परेशान कर रहा है। तो अब आज के बाद आप ये प्रण ले लीजिए, एटलीस्ट 42 डेज़ मेरे कहने पे आप ये करके देखिएगा, परिवर्तन देख पाएंगे। यहाँ तक कि अगर उनको कोई एडिक्शन है, आपका घर में कोई बच्चा है जो आपका कहना नहीं मानता है, या आपको सास ससुर से कोई दिक्कत है, ननद भाभी से दिक्कत है, तो भी आप ये आजमा के देखिएगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको रेमेडी मैं बता रही हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आपको मौका मिलता है पूरे दिन में, कभी भी आप बैठ जाइए, लेकिन आपको ये चीज़ दिल से करनी है। ये नहीं कि मैंने बोला है इसलिए करना है। चाहे उन्होंने कितना भी आपके साथ बुरा किया हुआ, मैं मानती हूँ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसके बावजूद भी आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, और ये जो मेरे कर्मास है वो बैलेंस होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको सब्र रखना है और मन में ये बोलना है कि जो भी जाने अनजाने में किसी भी जन्म में मैंने आपको तकलीफ़ दी है, मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ या मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा आपको मन में बोलना है। ज़रूरी नहीं कि आपको सामने बोलने के लिए मैं नहीं कह रही, आपको मन में ये बोलना है। रात को सोने से पहले भी उस व्यक्ति से आप माफ़ी मांगे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या कोई उनकी बुरी आदत से अगर आप परेशान हैं तो। एक तो आप चीज़ ये करेंगे, माफ़ी मांगेंगे। दूसरा, आप बोलेंगे थैंक यू। भले आपको उस वक्त रीज़न नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं मन में कि जो भी आपने मेरे लिए अच्छा किया होगा या अच्छा सोचा होगा, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू। तो मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी आपको माफ़ करती हूँ, करता हूँ, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और पेशेंस आपको रखना ज़रूरी है। जब आप ये 2 शब्द ज़िंदगी में यूज़ करेंगे तो सबसे बड़ी बात है सब्र, पेशेंस, जो कि आज के ज़माने में बहुत लोगों के पास नहीं है। उनको फास्ट रिजल्ट चाहिए, देखिए नहीं पॉसिबल है। आप सिर्फ उपाय करते चले जाएंगे, लेकिन आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा एक बार ये मेरे कहने पे आप पेशेंस रख के देखिएगा। 42 डेज़ तक आप ये उपाय करके तो देखिएगा, सिर्फ ये उपाय जो मैं आज आपको ये बता रही हूँ, थैंक यू एंड माफ़ी, आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। आप खुद देखेंगे कि एन वक्त पे कैसे आपके काम होते चले जा रहे हैं। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये व्यक्ति में धीरे धीरे चेंजेस कैसे आ रहे हैं। भले वो करते हुए भी ऐसा भी हो सकता है कि बीच में आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाए वो, जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, फिर भी आपको पेशेंस रखना है, लेट गो करना है। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो उससे पार होता है या जिस पे ये बीतती है ना, उसको पता है कि दर्द क्या होता है। उसके बावजूद भी ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं अभी आप ही की तरह इंसान हूँ और मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रैक्टिकली उसी बेसिस पे मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। और आज जब ये टॉपिक निकला ही है, तो मैं उन सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, क्योंकि उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मेरी जो टीम है, जो मेरा आज तक मेरा साथ दे रही है, उनके बगैर ये वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पाते। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद नहीं करते, शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो कैसे मैं आज यहाँ पर मुकाम पर पहुँच पाती। ये आप ही का भरोसा तो है मुझ पर, और ये सबसे बड़ी बात है कि आपने मुझ पर भरोसा किया और वो सारे उपाय किए, और उसके बावजूद भी आप मुझे कमेंट करके बताते हैं जब आपके काम हो जाते हैं। इससे बड़ी बात मेरे लिए और दुनिया में क्या हो सकती है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर मैं आपके चेहरे पे खुशियाँ लेके आ पाई, मुस्कुराहट लेके आ पाई, तो बस इसी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। मैं अपने मम्मी पापा, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, जो भी मेरे रिलेशन में, उन सभी का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज वो नहीं होता तो मैं इस मुकाम पे नहीं होती। भले थोड़ा थोड़ा सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है मेरी लाइफ में, कोई ना कोई स्टेप में मुझे कैसे ना कैसे मदद मिली ही है। तो मैं उन सभी का शुक्रिया भी करना चाहती हूँ दिल से, कि
जिनको शायद मैं नहीं जानती। कई बार ऐसा होता है ना कि स्ट्रेंजर्स ही हमारे सामने आ जाते हैं और या ऐसी कोई बातें हमें वो बोल जाते हैं जिसकी वजह से हमें वो रास्ता दिखने लग जाता है, जो अब तक हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हमें क्या करना है। तो मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पे आप दर्शकों से भी मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि जाने अनजाने में मैंने कभी दिल दुखाया होगा, या ऐसा हो सकता है ना कई बार मैं देखे कमेंट्स के आपके जवाब नहीं दे पाती, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा आपसे तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि आपके हर सवालों का जवाब दूँ। मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं बहुत सारे रेमेडीज़ आप लोगों के लेके आऊँ, ताकि आप एक रेमेडी नहीं कर पाए तो एटलीस्ट दूसरी रेमेडी तो कर सकते हैं। तो जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी मैं मदद करूँ और आपको मैं सही रास्ता दिखाऊँ। लेकिन आगे देखिए करना तो आप ही को है। तो आप सभी से मैं माफ़ी भी मांगती हूँ और तहे दिल से मैं आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ। मैं जितना भी मैं आप लोगों को शुक्रिया बोलूँ ना वो कम है, इसको मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती। मैं आपको बता नहीं सकती मन से मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग मेरा इतना ज़्यादा साथ देते हैं। और ख़ास तौर पे उन दर्शकों का कि जब मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाती तो वो मेरे बिहाफ पे वो कमेंट्स करते हैं, और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, बस उसी से मेरा दिल खुश हो जाता है और मेरा दिन बहुत अच्छे से बीत जाता है। तो बस इसी प्रकार से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि देखिए बाकी लोगों की भी मदद हो पाए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो कैसे दूसरे लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंचेगा। आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। तो जितना हो सके आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को पूरी तरह से अंत तक देखा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। हरि ओम।